हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बॉसिस क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, उसका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और हम एक्सरसाइज 5.1 में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि व्हाट इज एपी क्या होता है, किस टाइप से उसके एग्जांपल्स होते हैं और उनके किस टाइप से रूल्स होता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले एपी क्या होता है इसको हम समझेंगे। अब चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो हम रूल देखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। रूल, व्हाट इज एपी। एग्जांपल हम देखेंगे इसका। एग्जांपल फर्स्ट में बताता हूं आपको 1 4 7 8। अब एग्जांपल फर्स्ट में हम देख सकते कि यहाँ पर 3 का गैप है। अगर 4 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो 3 बचेंगे। 7 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो 3 बचेंगे और 10 में से 7 अगर माइनस करते हैं यानी 3 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यानी व्हाट इज एपी, यानी जब नंबर के गैप इक्वल हो उसे हम कहेंगे एपी। जब नंबर के गैप इक्वल हो तब हम उसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस, ये संख्याओं में देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है यहाँ पर 3 डिफरेंस दिखा है। तो एपी विथ कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल -2 -4 -6 -8। अब यहां पर एपी विथ कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहां पर -2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एपी विथ कॉमन डिफरेंस -2, यानी जब नंबर के गैप इक्वल हो उसे हम कहेंगे इक्वल गैप है। सब में यहाँ पर इक्वल गैप है नंबर की, तो हम उसे क्या कहेंगे, एपी। नंबर थर्ड एग्जांपल में आपको बता देता हूँ 5 10 15 20 25। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है इन सभी में 5। 10 - 5 5 बचेगा, 50 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 20 5, यानी 5 का डिफरेंस है, 5 का गैप है। तो ये एपी है। तो इज एपी विथ कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। कॉमन डिफरेंस 5। इस तरीके से हमें समझना है कि एपी क्या है। जब नंबर के गैप इक्वल हो तब हमें एपी कहना है। अब सेकंड हम देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। एपी 2 4 6 8 10। अब यहां पर ये संख्याओं में जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। फॉर फर्स्ट टर्म के लिए ये फॉर फर्स्ट टर्म, ये फॉर फर्स्ट टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, जैसा फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म जो है तो ये है, तो ये कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर कॉमन डिफरेंस जो है इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस के लिए डी लेंगे। तो 4 - 2 2, तो 2 का डिफरेंस है यहाँ पर इज इक्वल टू 2। सो फार्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू
a2 माइनस a1, देन a2 कितना है 4 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से फर्स्ट टर्म जो है ये सेकंड टर्म से अपने को माइनस करके जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो फिर हमें d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, उसमें फिर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज 5.1 हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये रूल्स आपको समझना है। व्हाट एपी क्या आता है, एपी जो है जब नंबर के गैप इक्वल हो तब, और उसे हम क्या कहेंगे एपी कहेंगे। फिर यहाँ पर देखो नंबर के गैप इक्वल है, इसमें भी नंबर के गैप इक्वल है, लेकिन ये सेकंड रूल जो है ये एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो एग्जांपल है यहाँ पर, ये जो है ये फॉर फर्स्ट टर्म, ये फॉर फर्स्ट टर्म, ये जो लिए हमने वो फर्स्ट टर्म के लिए, तो ये फर्स्ट टर्म समझना है आपको। ये तो ये हम फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 हमने की। यहाँ पर बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चंस वो फिर एनसीईआरटी की किताब में से हो या एनसीईआरटी के बाहर का हो, आप प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं कंडीशंस, कुछ कंडीशंस को हम देखेंगे। हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। नंबर थर्ड, अब यहां पर 1 4 7 10, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। अब फोर्थ देखेंगे, ये p 5 15 25 एंड 35। अब ये जो है ये फर्स्ट टर्म है ये, तो ये इज इक्वल टू हमने 5 ली, और d डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 5 कितना होगा 10। निकालने के लिए कैसे करेंगे, देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। इस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए हम एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज 5.1, और उसे हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के तहत, इन्हीं रूल्स के तहत हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे 5.1 का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। नंबर फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर्स व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या कहते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, यानी जब किराया पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपीज, और उसके बाद के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट किराया जो सबसे पहला किराया होता है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद के जो है अतिरिक्त किराया वो 8 रुपीज के हिसाब से होगा। तो हम सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट का। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर तो इज इक्वल टू A1 कितना 15 रुपीज,
taxi here for 2 kilometers. So therefore A2 is equal to 15 प्लस सेकंड इसमें जो है वो 8 रुपीस के हिसाब से पड़ेगा, तो होगा 15 प्लस 8 23. टैक्सी फेयर for 3 kilometers. Therefore A3 is equal to 50 plus 8 plus 8 is equal to 31. Then taxi fare for 4 kilometers. Therefore A4 is equal to 31 plus 8 is equal to 39. So therefore A2 minus A1 is equal to रुपीस A2 कितना निकला यहाँ पर 23. तो 23 लिखेंगे, 23 माइनस रुपीस A1 50 is equal to रुपीस 8. Then A3 minus A2 is equal to रुपीस कितना है 31 रुपीस. और A2 जो है A2 कितना है यहाँ पर A2 जो है वो 23 रुपीस फिर उसके बाद एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 कितना है यहाँ पर रुपीस 39 माइनस रुपीस 31 इज इक्वल टू रुपीस 8. अब ये सब कॉमन डिफरेंस है, तो हियर A1 is equal to D1 is equal to difference 2 is equal to this situation और क्या AB, क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म में रुपीस 8 का डिफरेंस है, तो ये कैसा है D difference 1 is equal to difference 2. This situations for and AP. इस तरीके से क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. पहले डिफरेंस देखना है क्या वो इक्वल है, डिफरेंस निकालना है. इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है. आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे. प्रॉपर तरीके से इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. यानी ये में मौजूद हवा की मात्रा सिलेंडर जब एक वैक्यूम पंप एक समय में 1/4 हवा निकालता है सिलेंडर में से, तो हमें देखना है कि 1/4. इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन लेट द फर्स्ट टर्म बी x यूनिट. फर्स्ट टर्म के लिए हम मान लेते हैं x यूनिट ले. देन A1 is equal to x and A2 is equal to x minus x multiply 1/4. ये A2 हो गया और ये A1. Then therefore x minus x अपॉन में 1 होगा, डिनोमिनेटर में 4 होगा.
इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 मल्टीप्लाई x 4x माइनस x अपॉन 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4x माइनस x की वैल्यू 1 रहेगी तो 4x माइनस x 3x अपॉन 4 then a3 is equal to 3x upon 4 minus 1 upon 4 multiply 3x upon 4 a3 हम निकालेंगे अब therefore 3x minus 3x upon 4 4 जा 16 so therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 3 जा 12x minus 3x upon 60 so therefore 12x minus 3x 9x upon 60 अब हम डिफरेंस फर्स्ट निकालेंगे 3x upon 4 minus x minus 1 is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x minus 4x upon 4 1 जा 4 is equal to 3x minus 4x minus x upon 4 डिफरेंस 2 is equal to कितना है डिफरेंस 2 ये 9x upon 16 minus 3x upon 4 इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9x minus 12x upon 16 9x minus 12x minus 3x upon 16 यानी ये दोनों का जो डिफरेंस है ये कॉमन नहीं है सो इसलिए d1 so therefore d1 is not equal to d2 not an ab ये ab नहीं है एग्जांपल में d1 डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं रहने की वजह से ये ab नहीं है तो d1 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2 इस तरीके से एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and raises by rupees 50 for each subsequent meter यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत पहले मीटर के लिए रुपीस 150 की लागत आती है और प्रत्येक ऊपर के लिए 50 रुपये बढ़ जाते हैं तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आइए हम एग्जांपल फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 meter of digging is equal to A1
दे रखा है 150 रुपीज दिया है क्वेश्चन में। A2 150 रुपीज प्लस वहां पर 50 रुपीज दिया है, तो हम एडिशनल करेंगे वहां पर 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 150 प्लस 50 200। देन A3 इज इक्वल टू 150 प्लस 50 प्लस और 50 हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 250। देन A4 निकालेंगे, A4 इज इक्वल टू 250 प्लस 50 is equal to 300 and so on A2 minus A1 is equal to A2 कितना है यहाँ पर 200, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 minus A1 150 is equal to rupees 50. Then A3 minus A2 is equal to rupees 250 minus rupees 200 is equal to 250 minus 200 rupees 50, and A4 minus A3 is equal to rupees 300 minus rupees 250. So therefore is equal to rupees 300 minus 250 50, यानी ये क्या है कॉमन डिफरेंस निकला है दोनों तीनों इसमें 50, तो अपन लिखेंगे D1 डिफरेंस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डिफरेंस 2, इट इज एन ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आपको पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने डिविंग लिखे, फिर वहां पर जो वैल्यू दी है वो वैल्यू को लिखे अपने A1 A2, फिर उसको एडिशनल किए, एडिशनल करने के बाद फिर A2 जैसा निकला, फिर A3 A4 किए, फिर हमने डिफरेंस निकाले, डिफरेंस कितना है वहां पर सभी में जब डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस अगर आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है AP हो जाता है। इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Number fourth question says the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, यानी हर साल खाते में कितनी धनराशि जब रुपीज 10,000 में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस देखेंगे इसका, तो इसमें लिखेंगे रेट जो दिया है वहां पर 8% और पर एनम प्रिंसिपल A1 is equal to rupees 10,000। अब A2 is equal to 10,000 प्लस अब 8% जो है 8% कैसे निकालेंगे हम 10,000 मल्टीप्लाई 8/100। अब ये 0 0 कट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर प्लस 800, 10,000 ये लिखे आपने, फिर इसमें 100 800 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10,800। ये हो गया हमारा A2। अब ये 3 देखेंगे, A3 10,800 प्लस 10,800 मल्टीप्लाई 8% निकालेंगे हम, फिर और 0 0 कट करेंगे हम,
कितना होगा 800 10,800 प्लस 108 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 864 इज इक्वल टू, इसको एडिशन करेंगे तो हमें 11,664 हो जाएगा। अब तो देयरफॉर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। A2 में 10,800 निकला है, A3 में 11,664 निकला है, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देयरफॉर डिफरेंस 1 इज इक्वल टू 10,800 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे बचेगा 800। देन डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 कितना है यहाँ पर 11,664 माइनस कितना है 10,800 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 864, यानी ये कॉमन डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज difference 1 is not equal to difference 2, hence it is not an AP, ये AP नहीं है। इस तरीके से आपको प्रॉपर सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल हम सेकंड देखेंगे। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. नंबर फर्स्ट है A is equal to 10 and D is equal to 10, यानी AP के पहले 4 पद लिखना है। तो हम देखते हैं 4 पद कौन से होते हैं। अब एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 10 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 10। अब फर्स्ट टर्म जो है A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A कितना है 10 तो हम 10 लिखेंगे, प्लस डिफरेंस कितना है 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20। देन A3 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 10 दिया है प्लस 2 मल्टीप्लाई डिफरेंस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। देन A4 is equal to A plus 3D is equal to 10 plus 3 multiply 10. Then 10 plus 10 3 is 30 is equal to 4. Hence first 4 terms of the given AP are 10, 20, 30 and 40. तो हम लिखेंगे देन फर्स्ट 4 terms of the given AP are 10,
20, 30 एंड 40। इस तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ टर्म वो एपी है या नहीं उसको हम देखना है। तो इस तरीके से हमको टर्म बनाना है, टर्म लिखना है। हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेम इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी अंदाज में हमको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट टर्म ये 1 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू कितना दिया है यहां पर माइनस। देन a2 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू ये कितना है यहाँ पर -2, तो -2 और वैल्यू पुट अप करके डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 -2। देन a3 निकालेंगे, a3 a प्लस 2d इज इक्वल टू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू पुट अप किया हमने। अब ये -2 2 मल्टीप्लाई 0 0 यानी माइनस इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। देन ये 4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू ये कितना है -2 प्लस -2 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 0 0 एंड -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। देन ये 4 हो गया। अब 4 टर्म्स हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हमने बनाए। तो हेंस 4 टर्म्स आर द गिवन एपी। कैसे कैसे मिला -2 -2 एंड -2। ये 4 टर्म्स में हमारा जो एपी मिला वो -2 -2 एंड -2। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद कभी और क्वेश्चंस में सॉल्व करा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड जिस तरीके से सॉल्व किया उसी तरीके से हमें थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट टर्म लिखेंगे a1 इज इक्वल टू ये कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है। देन फिर a2 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू कितना है ये 4 है 4 फिर -1 क्योंकि -3 दिया है यहाँ तो कितना होगा इज इक्वल टू 1 4 -3 दिया, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दिया है तो ये होगा 1। देन a3 निकालेंगे, a3 a प्लस 2d 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डिफरेंस -3 है इज इक्वल टू 4 प्लस प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2। देन a4 इज इक्वल टू a प्लस
3d इज इक्वल टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई -3 ये कितना है यहाँ पर -4 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 4 3 9 -9 इज इक्वल टू 4 -9 -5 यहाँ पर -5 निकला यहाँ पर A3 में -2 निकला और A2 में 1 निकला और इसमें 4 निकला तो ये है 4 टर्म 4 फर्स्ट टर्म are the given AB कौन सा है 4 1 -2 एंड -5 बहुत ही इजी है आपको बस वैल्यू पुटअप करना है उसमें ए और डिफरेंस में और उस तरीके से उसका प्लस माइनस क्या है जो वैल्यू है उसी अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इस तरीके से आपको उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन से सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म a1 is equal to a is equal to -1 फर्स्ट टर्म देन a2 निकालेंगे a2 is equal to a plus b is equal to -1/1 plus 1/2 क्लास मल्टीप्लिकेशन होगा 2 मल्टीप्लाई -1 2 1 जा 2 -2 plus 1 and 2 1 जा 2 is equal to minus plus minus 2 minus 1 यानी माइनस का साइन रहेगा -1/2 then a3 is equal to a plus 2d is equal to -1 plus 2 1/2 2 1 जा 2 तो बचेगा क्या -1 plus 1 is equal to minus plus minus 1 minus 1 0 then a4 is equal to a plus 3d is equal to -1 plus 3 डिफरेंस क्या है यहाँ पर 1/2 is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1/1 plus 3 1 जा 3/2 is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 1 जा 2 plus 3 अपॉन डिनोमिनेटर 2 1 जा 2 क्या होगा इसमें माइनस प्लस माइनस 1/2 hence first four terms are hence first four terms are the given AP are -1 then -1/2 0 and 1/2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको बस ये फार्मूला यूज करना है और फार्मूला यूज करने के बाद उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुटअप करके प्लस माइनस जो भी है वो करना है और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड में आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एग्जांपल का लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल 2 का लास्ट क्वेश्चन से लिखेंगे फर्स्ट टर्म a1 is equal to a is equal to -1.20 then a2 a plus d
माइनस 1.25 माइनस माइनस क्या है यहाँ पर 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस 0. कितना होगा इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस कितना होगा 1.50 देन a3 is equal to a plus 2d is equal to 1.25 plus 2 multiply minus 0.25 is equal to minus 1.50 minus 0.25 is equal to 150 plus 25 1 minus 1.75 then a4 is equal to a plus 3b equal to minus 1.25 plus 3 multiply minus 0.25 is equal to minus 1.25 minus 0.75 3 25 multiply 3 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.75 इज इक्वल टू minus 2.00 hence first four term of the given AP are minus 1.25 then minus 1.50 then minus 1.75 and minus 2 point इस तरीके से हमारे एग्जांपल 2 हमने कंप्लीट किए हैं और हम देखेंगे एग्जांपल थर्ड एग्जांपल थर्ड हम देखेंगे फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस नंबर which is first है 3 1 minus 1 and minus 3 एपी के लिए पहला पद और सामान्य अंतर यहाँ पर लिखना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें लिखना है बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस हम इसको देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म हो गया इज इक्वल टू 3 अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला है यहाँ पर a2 माइनस a1 यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा 1 सेकंड और a1 कितना है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1 minus 3 minus 2 ये होगा इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर -5 -1 3 एंड 7 सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है फर्स्ट टर्म ये इज इक्वल टू -5 ये लिखे एंड कॉमन डिफरेंस d is equal to क्या है a2 minus a1 then a2 क्या है यहाँ पर -1 minus 5 is equal to minus minus plus minus minus plus minus minus plus 5 is equal to minus plus minus 5 minus 1 4 number third 1/3 5/3 9/3 and
13/3। इसे भी सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म ये क्या है यहाँ पर, a इक्वल टू 1/3। अब कॉमन डिफरेंस d, therefore a2 minus a1 is equal to a2 क्या है 5/3, 5/3 minus 1/3 is equal to 5 minus 1 4 and denominator 3। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। और इसी तरीके से सब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसमें फार्मूला a2 minus a1, इस तरीके से सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, फिर हमें कॉमन डिफरेंस निकलेगा। इस तरीके से हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। Zero point six, 1.7, 2.8 and 3.9 इस तरीके का फोर्थ क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस क्या है 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 1.1। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से पहले फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस और फिर उसमें कॉमन डिफरेंस सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को हमें माइनस करना है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जांपल फोर्थ हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, यानी कौन एपी है। यदि वे एक एपी बनाते हैं तो सामान्य अंतर को डी को ज्ञात करना है और 3 पद 3 टर्म और हमें बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पर हम सिंपल a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस देखेंगे। a2 दिया है 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, देन a3 माइनस a2, a3 कौन सा हो गया 8, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, देन a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 कितना दिया है 16 माइनस a3 8 इज इक्वल टू 8। एज यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हेंस इट इज नॉट ए एपी। ये एपी नहीं, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस इसका डिफरेंट टाइप का, इसलिए हम और 3 टर्म्स नहीं बनाएंगे। जब एपी रहेगा तो हमें 3 टर्म्स बनाना। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर सेकंड हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व। सिंपल उसी तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/2 ये और सेकंड 2 है। अब इसको
सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका 5/2 माइनस 2/1 लिख सकते हैं। फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5 minus 1, 5 minus 4 1 एंड अब देखेंगे a3 minus a2 3 minus 5/2 is equal to 3/1 minus 5/2 3 2 जा 6 minus 5/2 1 जा 2 तो क्या होगा 6 minus 5 1/2 हो जाएगा। देन a4 minus a3 is equal to 7/2 minus 3, so 7/2 minus 3/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका 7 1 जा 7 and 3 2 जा 6/2 is equal to 7 minus 6 1 and अब ये तीनों का कॉमन इक्वेशंस यहां पर निकला है। डिवीजन ये भी तो आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 5 a4 हो गया, ये 5 तीन टर्म हमें सॉल्व करना है। a प्लस 1/2 ये कॉमन डिफरेंस निकाल 2 2 जा 4 यानी 2 1 जा 2 ही होगा 2 + 2 4। देन a6 निकालेंगे थर्ड a प्लस 5d। अब यहाँ पर इज इक्वल टू ये 2 है प्लस 5 कॉमन डिफरेंस 1/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करना है इसमें 2/1 प्लस 5 बचा 5 5/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 देन प्लस 5/2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5 + 4 9/2 and last a7 a plus 60 is equal to 2 plus 6 multiply डिफरेंस क्या है 1/2। अब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 1 3 2 + 3 5 is equal to 5। इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखेंगे a2 minus a1 इज इक्वल टू a2 कितना दिया है -3.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू -3.2 एंड माइनस माइनस प्लस 1.2 is equal to minus plus minus 3.2 minus 1.2 कितना हो जाएगा इसमें -2.0। देन a3 minus a2 is equal to a3 कितना है -5.2 minus -3.2 is equal to -5.2 plus 3.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 कितना होगा इसमें माइनस प्लस माइनस 5.2 माइनस 3.2 कितना होगा -2.0। देन
A4 minus A3 is equal to minus 7.2 minus 5.2 is equal to minus 7.2 minus plus 5.2 is equal to minus plus minus 7.2 minus 5.2 minus 2.0 यानी सभी में जो कॉमन डिफरेंस निकला है वो इक्वल निकला है -2 तो हम लिखेंगे therefore D1 is equal to T2 ये it is an AP ये AP है यस तो हम और तीन टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं उसमें तो हम A5 is equal to A plus 4D equal to minus 1.2 plus 4 multiply minus 2 is equal to minus 1.2 then 4 to the 8 minus 8 is equal to minus 9.2 12 minus 8 then A6 is equal to A plus 5D is equal to minus 1.2 plus 5 multiply minus 2 is equal to minus 1.2 minus 10 is equal to क्या होगा इसमें minus 11.2 and last A7 is equal to A plus 60 is equal to minus 1.2 plus 6 minus 2 is equal to 1.2 minus 12 is equal to minus 13.2 इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस माइनस अपना एग्जांपल 4 का 4 क्वेश्चंस हम देखेंगे सॉल्यूशंस A2 minus A1 is equal to minus 6 minus 10 second A2 और A1 is equal to क्या होगा minus 6 minus plus 10 is equal to minus plus minus 10 minus 6 4 then A3 minus A2 is equal to minus 2 minus 6 is equal to minus 2 plus 6 is equal to minus plus minus 6 minus 2 4 then A4 minus A3 is equal to 2 minus 2 is equal to 2 minus plus 2 is equal to 4 and a common difference same है so therefore हम लिख सकते हैं difference 1 is equal to difference 2 yes then आगे के तीन टर्म अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो A5 is equal to A plus 4D n plus 4 is equal to minus 10 अब A1 जो है ये कितना है -10 है तो यहाँ पर -10 तो -10 लिखेंगे यहाँ पर -10 और 4 तो -10 and 4 for the 16 plus 16 is equal to minus plus minus 16 minus 10 6 then A6 is equal to A plus 5D minus 10 plus 5 multiply 4 is equal to minus 10 5 4 जा 20 minus plus 20 is equal to 20 minus 10 then A7 is equal to A plus 60 is equal to minus 10 plus 6 multiply 4 minus 10 and 6 4 are 24 is equal to 24 minus 10 40 इस तरीके से
क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है और बस इसी मेथड से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3 plus under root 2, 3 plus 2 under root 2 and 3 plus 3 under root 2. A2 minus A1 is equal to 3 plus under root 2 minus 3 is equal to 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 2। देन A3 minus A2 is equal to 3 plus 2 under root 2 minus 3 plus under root 2 is equal to 2 under root 2 under root 3 कैंसिल, फिर बचेगा क्या है 2 under root 2 minus under root 2 is equal to 2 under 2 यानी 2 minus 1 under root 2 is equal to under root 2, 2 minus 1 2, 2 multiply 1 under root 2 then A4 minus A3 is equal to 3 plus 3 under root 2 minus 3 plus 2 under root 2. So therefore 3 under root 2 minus 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 minus 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है तो difference 1 is equal to difference 2. Yes. Then A5 is equal to A5 is equal to A plus 4D, common difference same है, is equal to 3 plus 4 under root 2. Then A6 is equal to A plus 5D is equal to 3 plus 5 under root 2. Then A7 is equal to A plus 60 is equal to 3 plus 6 under root 2. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। A2 minus A1 is equal to 0.22 minus 0.2 is equal to 0.02. Then A3 minus A2 is equal to 0.222 minus 0.2 is equal to क्या होगा 0.002, यानी ये कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम लिखेंगे A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Then difference 1 is not equal to difference 2. The given sequence is not an इसमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 हम देखेंगे 0 - 4 - 8 - 12 A2 minus A1 is equal to -4 minus 0 is equal to -4 -4 A2 और ये A1 की वैल्यू। देन अब A3 minus A2 is equal to A2 कितना है -8, देन -4 is equal to minus minus plus -8 plus 4 is equal to -4। then
A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -12 माइनस 8 इज इक्वल टू -12 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस कितना -4 12 माइनस 8 -4। अब यहाँ पर तीनों इसमें हम देखते हैं, तीनों इसमें कॉमन डिफरेंस -4 आया, तो ये ए बी है। तो देयरफॉर डिफरेंस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस 2 क्या है, यस। सो ये 5 हम 3 टर्म और निकालेंगे क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है, इज इक्वल टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता तो क्लोज हो जाता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर निकलता है तो आगे के 3 टर्म आपको लिखना है। तो 5 ये 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d इज इक्वल टू 0 है ये, और 4 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना निकला यहाँ पर 4 -4, यहाँ पर हम लिखेंगे -4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16। देन a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू 0 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20। देन a7 इज इक्वल टू a प्लस 60 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 4 जा -52। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन हम देखेंगे -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। then a2 minus a1 is equal to -1/2 minus in bracket 1/2 minus minus plus is equal to -1/2 minus minus plus 1/2, then minus plus minus is equal to 0, then a3 minus a1 a2 is equal to -1/2 minus -1/2 is equal to -1/2 plus 1/2 is equal to 0. a4 minus a3 is equal to -1/2 minus -1/2 is equal to -1/2 plus 1/2 is equal to 0। ये कॉमन डिफरेंस है क्योंकि सभी में -0 ये कॉमन डिफरेंस आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर d1 is equal to d2, यस। फिर a5 is equal to -1/2, a6 is equal to -1/2 and a7 is equal to -1/2, क्योंकि सभी में 5, 6 और 7 में भी ये -1/2 -1/2 और -1/2 ही आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a2 minus a1 is equal to 3 minus 2 is equal to 2, then a3 minus a2 is equal to 9 minus 3 is equal to 6। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, so this a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so therefore difference 1 is not equal to difference 2। The given sequence is not an if 10 क्वेश्चंस हम देखते हैं। 10 क्वेश्चंस इस तरीके का है 10 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर भी हम a2 minus a1 is equal to 2a minus a is equal to 2a, a की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पर ये आएगा। then a3 minus a2 is equal to 3a minus 2a is equal to 3
यहाँ पर भी ये आएगा। देन A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या है 4A। सो 4A माइनस 3A इज इक्वल टू ये, यानी तीनों में कॉमन डिफरेंस आया है तो हम लिखेंगे डिफरेंस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस yes, so therefore A5 is equal to A plus 4D, then A plus 4 multiply A is equal to 4A plus A 5A, then A6 is equal to A plus 5D, A plus 5A is equal to 6A, 5A multiply A, 5A plus A 6, then A7 is equal to A plus 6B is equal to A plus 6A is equal to 7। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। 11 A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई A माइनस 1, A मल्टीप्लाई A स्क्वायर एंड 1 की वैल्यू 1। इस तरीके से फिर A3 माइनस A2 is equal to A cube minus A square is equal to A square and A minus 1। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो देयरफॉर लिखेंगे D1 is not equal to D2। No, the given sequence is not an A। हम 12 क्वेश्चन देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एग्जांपल 4 का A2 माइनस A1 इज इक्वल टू अंडर रूट A माइनस इज इक्वल टू 4 टू द 8, 4 multiplied 2, then minus 2 minus, so therefore क्या होगा इसमें 2 to the 4, 2 under root 2 minus under root 2 is equal to under root 2 and 2 minus 1 under root 2, 2 minus 1 is equal to under root 2, then A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 कितना है 18 अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 9 टू द 18, 9 मल्टीप्लाई टू 9 टू द 18 एंड 4 टू द 8 इज इक्वल टू 3 टू द 9 यानी 3 अंडर रूट 2 एंड 2 टू द 4 माइनस 2 to the 4, 2 under root 2 is equal to क्या होगा इसमें अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 is equal to अंडर रूट 2, देन A4 माइनस A3 is equal to कितना है अंडर रूट 22 माइनस 18 is, so therefore 16 to the 32 and minus 9 to the 18, 9 to the 18, so of 16, so therefore 16
under root 16 and under root 2 minus under root 9 under root 2. So therefore 4 for the 16, यहाँ पे under root 2 and 3 3 the 9, 9 under root 2, 9 3 3 the 9 and 3 under root 2 हो जाएगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा इसमें, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी सब में कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, इज इक्वल टू डिफरेंस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस 2। अब यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तब हमें 3 टर्म्स और लिखने के लिए कहा गया है, तो हम 3 टर्म्स लिखेंगे इसके बाद के, इसको मिटा दें। ये 5 इज इक्वल टू a प्लस 40। अब कितना है वहां पर, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 1 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब प्लस 4 अंडर रूट 2 निकला, डिफरेंस हमारा अंडर रूट 2 है निकला है, तो फिर क्या होगा 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 is equal to 5 5 25 multiply to 50 under root 50. Then a6 is equal to a plus 5d is equal to 1 under root 2 plus 5 under root 2. 5 plus 1 6 under root 2 is equal to 6 multiply 36 to the 72 under root 72. Then a7 is equal to a plus 60 1 under root 2 plus 6 under root 2 is equal to 7 under root 6 plus 1 7 under root 2 is equal to 7 multiply 2 49 multiply 2 होगा 98। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 49 टू जा 98। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम इस क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 कितना दिया है यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस अंडर रूट 3। therefore अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 and अंडर रूट 2 minus 1। then a3 minus a2 is equal to a3 under root 9 minus under root 6 is equal to 3 3 the 9 minus 3 to the 6 is equal to under root 3 minus under root 3 and under root 2। सबको हमने सेपरेट रूट दी और इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी जो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप का एपी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये इक्वल है नहीं, तो हम द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इक्वल, तो हम लिखेंगे a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so therefore difference 1 is not equal to difference
the given sequence is not AB। इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। सॉल्यूशन देखेंगे हम a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। देन a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 60। ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, so therefore difference 1 is not equal to difference 2। the given sequence is not an if। and last क्वेश्चन हम देखेंगे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। इस तरीके के क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 24 हो जाएगा। देन देयरफॉर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर 49 होगा and 25 is equal to 24 minus में होगा। then a4 minus a3 a4 कितना दिया है 73 7 square is equal to 73 minus 49 is equal to 24। यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो डिफरेंस 1 is equal to difference 2। yes कॉमन डिफरेंस है। तो the next three terms are the next three terms are 73 plus 24 is equal to 97। then 97 plus 24 is equal to 121 and 121 plus 24 is equal to 145। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किए हैं। अगर आपको कुछ डाउट सेक्शन लगता है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम फिर से उस क्वेश्चंस को फिर से हम दोहराएंगे। और इस तरीके से हम एक्सरसाइज 5.1 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाला अपकमिंग वीडियोस आपको पता चले।